हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एक ही ट्यूब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में। इससे पहले कि मैंने 4 वीडियोस और अपलोड किए जिसमें यूनिट 1 एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैंने अपलोड किया है और ऑलरेडी प्लेलिस्ट एक क्रिएट कर दी है। आप जाके उस प्लेलिस्ट में यूनिट 1 के इससे पहले के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब मैंने बताया हुआ है। उसमें पॉपुलेशन फोरकास्टिंग और उसके तीनों मेथड पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी मैंने सॉल्व कराया है। ये हमारा यूनिट 5 का 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वो जो क्वेश्चन मैंने 4 बताए हैं उसमें न्यूमेरिकल और मेथड्स हैं, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो रेपिटेड आते हैं हर एग्ज़ाम में। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं इसे अपलोड कर रही हूँ। वाटर डिमांड क्या होता है, यानी कि पर कैपिटा डिमांड, उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर, और इसी पे डिपेंड एक न्यूमेरिकल भी अगले वीडियो में बताएंगे। 4 से 5 मिनट का वो न्यूमेरिकल होगा, मैक्सिमम 1 पेज भी नहीं होगा वो न्यूमेरिकल, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। उसको बीओडी निकालना बोलते हैं, ठीक है। उसी का न्यूमेरिकल है, वो बायोकेमिकल डिमांड निकालने का वो न्यूमेरिकल है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि पर कैपिटा डिमांड क्या होता है या वाटर डिमांड क्या होता है और उसको कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिएगा। तो चलिए सबसे पहले तो समझते हैं कि पर कैपिटा डिमांड इसको क्यों से डिनोट करते हैं, ये होता क्या है। तो इट इज़ द एनुअल एवरेज अमाउंट ऑफ डेली वाटर रिक्वायर्ड बाई वन पर्सन एंड इंक्लूड्स द डोमेस्टिक यूज़, इंडस्ट्रियल यूज़, पब्लिक यूज़, वेस्ट, थेफ्ट्स एक्सेट्रा। इसके कहने का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ डेली वाटर, मतलब एक पर्सन को, चाहे वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए इस्तेमाल कर रहा हो, चाहे इंडस्ट्रियल के लिए, चाहे पब्लिक यूज़ के लिए या किसी वेस्टेज के लिए, इन चारों में से किसी भी मेथड के लिए या किसी भी यूज़ के लिए अगर वो पर्सन जो वाटर रिक्वायर्ड है उसके डेली यूज़ के लिए, उसका जो एनुअल एवरेज होता है उसी को पर कैपिटा डिमांड बोलते हैं, ठीक है। पर कैपिटा डिमांड का मतलब हो गया कि एक पर्सन, ठीक है, उसका एक पूरे साल में एवरेज अमाउंट क्या है डेली वाटर यूज़ करने का, उसी को बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड। मतलब एक दिन में एक इंसान के थ्रू कितना पानी यूज़ हो सकता है, उसी की रिक्वायरमेंट को बोलते हैं पर कैपिटा डिमांड, ठीक है। इट मे बी एक्सप्रेस्ड एज पर कैपिटा डिमांड क्यू इन LTRS, यानी कि लीटर्स पर डे पर पर्सन। मतलब ये जो क्यू पर कैपिटा डिमांड होता है ये पर डे पर पर्सन कितना कंज्यूम कर रहा है वाटर, उसी को निकालने का होता है। फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू V/365 इंटू डिज़ाइन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है 365 दिन के लिए, और V जो है यहाँ पे वो एक साल में उस सिटी में कितना लीटर पानी ख़त्म हुआ है, तो ये आपका निकल जाएगा पर कैपिटा डिमांड Q से, ठीक है। मतलब उस सिटी में कितना आपका पानी एक साल में ख़त्म हुआ, एक साल में कितने दिन होते हैं 365, और कितनी पॉपुलेशन है। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो जो आपका लीटर में अमाउंट आएगा वही आपका एक पर्सन के थ्रू उस साल में उतने पॉपुलेशन के अंदर उतना पानी खर्च हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर, ठीक है। कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि डिमांड ऑफ वाटर का रेट जो है उसको अफेक्ट करते हैं, तो इसको पहले तो समझते हैं कि ये क्या कह रहा है। फॉर एवरेज इंडियन टाउन्स और सिटीज़ द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर वेरीज फ्रॉम 100 to 300 लीटर पर हेड पर डे। इसका मतलब समझ रहे हैं, ये कह रहा है कि मतलब ज़्यादातर जो इंडिया के शहरें हैं और जितने कस्बे वाले जगह हैं वहाँ पे एक दिन में एक व्यक्ति के द्वारा इस्तेमाल किया गया पानी 100 से 300 लीटर है, ऐसा कैलकुलेशन अज्यूम किया गया। द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर आर एज लिस्टेड बिलो। इसके नीचे जो भी ये मैं बताने जा रही हूँ ये सारे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करेंगे, प्रभाव करने वाले जितने भी आपके कारक हैं उनको। पहला है आपका क्लाइमेट कंडीशंस। क्लाइमेट कंडीशन, क्लाइमेट का मतलब ही हो गया आपका वेदर, ठीक है। उससे रिलेटेड जो कंडीशंस आएगी, मतलब किस मौसम में कैसा उसका प्रभाव पड़ेगा। द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ मोर एट प्लेसेस हैविंग हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट दैट एट प्लेसेस हैविंग कोल्ड एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। इसके कहने का मतलब है कि कई सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पे वाटर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, किस जगह पे, जहाँ पे आपका जो वेदर है वो हॉट हो, ड्राई हो, बहुत ही सूखा हो, ठीक है। सिमिलरली द रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर इज़ मोर इन समर दैन इन विंटर। इसके कहने का मतलब है कि समर के टाइम यानी गर्मी के टाइम में आप वाटर की डिमांड आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है
ठंडी के मुकाबले यानी कि विंटर के कंपेयर में। इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट वाटर में बी वेस्टेड ड्यू टू टैप्स बीइंग ऑलवेज केप्ट ओपन टू अवॉइड फ्रीजिंग ऑफ पाइप। इसके कहने का मतलब है जैसे ठंडी के दिनों में क्या होता है कि हम लोग पानी का नल जो होता है, टैप जो होता है, उसको ओपन करके छोड़ देते हैं। क्यों छोड़ देते हैं? ताकि जो हमारा पाइप है ना, वो जैसे कि बहुत लोगों के घर में जो पाइप है वो लोहे का उसमें बना हुआ है, तो वो फ्रीजिंग ना हो पाए उसमें। उसी को बचाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, टैप जो होता है उसको ओपन करके छोड़ देते हैं। लगातार पानी बहेगा तो फ्रीजिंग हो ही नहीं पाएगी। इससे क्या होता है, इंक्रीज रेट ऑफ कंजम्पशन। इसका मतलब इससे क्या इसकी इफेक्ट पड़ेगा, मतलब उस व्यक्ति के द्वारा उस दिन पानी का कंजम्पशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो वेस्टेज में तब चला जाएगा। ठीक, इसके बाद सेकंड देखते हैं हमारा कौन सा फैक्टर है। तो सेकंड है हमारा कॉस्ट ऑफ वाटर। दूसरा फैक्टर जो हमारे पास है वो है कॉस्ट ऑफ वाटर। कॉस्ट ऑफ वाटर में क्या है कि द रेट ऑफ विच वाटर इज सप्लाइड टू द कंज्यूमर में ऑल्सो अफेक्ट द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर। इसके कहने का मतलब होता है जो कॉस्ट ऑफ वाटर, कंज्यूमर जितना पानी यूज़ कर रहा है उसका जो हम उससे कॉस्ट लेते हैं ना, उसके थ्रू भी वाटर की मतलब वाटर का जो कंजम्पशन है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, इफ़ द रेट्स एट विच वाटर इज सप्लाइड आर हाई, लेसर क्वांटिटी में बी कंज्यूम बाय द पीपल एंड वाइस वर्सा। मतलब ये अगर गवर्नमेंट के थ्रू पानी का कॉस्ट अगर बढ़ा दिया जाता है तो लोग क्या करते हैं ना, ये इंडिया का, ये कंट्री जो है ना, ये इंडिया है, तो इसमें जितना ज़्यादा पैसा ज़्यादा लगेगा ना, लोग उस चीज़ों को और कम इस्तेमाल करेंगे, बहुत बचा के चलते हैं। तो जैसे ही पानी का कॉस्ट बढ़ता है ना, वहाँ पे उसके कंपेयर में और कम होने लगता है पानी का कंजम्पशन। इसी के जस्ट उल्टा यानी कि वाइस वर्सा, जहाँ पे वाटर की कॉस्ट जो है वो कम होती है, वहाँ तो लोग पानी ऐसे ही बहाते रहते हैं बिना यूज़ का। उसके बाद थर्ड है आपका प्रेशर इन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। द कंजम्पशन ऑफ वाटर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर। दिस इज़ ड्यू टू इंक्रीज इन लॉस एंड वेस्ट ऑफ वाटर एट हाई प्रेशर। कहने का मतलब ये है जो गवर्नमेंट के जो टैप्स होते हैं उसमें कभी कभी जो प्रेशर होता है ना पानी का, वो कभी कभी ज़्यादा होता है, कभी कभी कम होता है। ठीक है, तो ज़्यादा प्रेशर होने की वजह से बहुत सारा पानी जो है ना वो लॉस हो जाता है। ठीक है, हाई प्रेशर की वजह से, और जिसकी वजह से पानी जो है वो हमारा वेस्ट होते रहता है। ठीक, फोर्थ है हमारे इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंज्यूमर्स। इसका मतलब क्या है, द कंज्यूमर्स रेट ऑफ वाटर इज़ डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन द इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ कंज्यूमर। मतलब ये कह रहा है इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब होता है कि 3 कैटेगरी में पीपल आते हैं, एक मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास, एक मिडिल क्लास और एक हायर क्लास। तो जो रिच एंड अपर क्लास के, जो हायर क्लास के पीपल होते हैं ना, वो क्या करते हैं, ज़्यादा पानी यूज़ करते हैं। क्यों? ताकि वो अपने जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ना उसको अच्छा कर सके। उसको आप देखते हैं, हम लोग तो नॉर्मल पानी से नहा लेते हैं, लेकिन जो इतने रिच पीपल्स हैं ना, वो क्या करते हैं, पहले स्टीम लेंगे, फिर उसके बाद से नहाएंगे, फिर शावर लेंगे, तो उसमें पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। इसीलिए जो रिच पीपल होते हैं ना, उनके घर पे जो पानी का कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है। 100 से 300 का जो रेशियो बनाया गया ना, वो इसीलिए बनाया गया है। 100 वाला सबसे लोअर मिडिल क्लास के लिए, 200 वाला मिडिल के लिए और 300 वाला अपर क्लासेस के लिए है। एंड वाइस वर्सा इन पुअर स्लम ड्वेलर्स, यानी कि जो स्लम एरियाज़ हैं, ठीक है, जैसे बस्ती वगैरह के लोग जो झोपड़पट्टी बना के रहते हैं ना, उसमें क्या है ना, उसमें लोग जो है ना वो पानी का कंज्यूम कम करते हैं। ठीक, उसके बाद फिफ्थ है आपका नंबर ऑफ कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्रीज। इसके कहने का मतलब है द रेट ऑफ डिमांड ऑफ वाटर वुड फर्दर इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सच इस्टेब्लिशमेंट एंड इंडस्ट्रीज। अब जैसे जैसे इंडस्ट्री का इस्टेब्लिशमेंट होता है वैसे वैसे पानी की जो कंजम्पशन है वो और बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है वाटर की, क्योंकि अब इंडस्ट्री ओपन होगी तो जाहिर सी बात है कुछ मैन्युफैक्चरिंग होगा उसमें, उसके लिए वाटर डिमांड की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और कंजम्पशन जो है वो हाई हो जाता है। अगर ये कंजम्पशन लो तभी होगा जब इंडस्ट्री जो है ना वो खुद अपना सोर्स ऑफ वाटर इंक्रीज़ कर ले। ठीक है, तो हम जैसे लोगों की जो हम लोग जैसे मिडिल पीपल लोग हैं, मिडिल क्लास के, तो उनके पानी से वो कट होके वहाँ इंडस्ट्रीज में सप्लाई नहीं होगा। लास्ट है आपका मेथड ऑफ चार्जिंग, ये एम है, मेथड ऑफ चार्जिंग, मीटर्ड एंड अनमीटर्ड पॉलिसी। बहुत से जगहों पे, बहुत से क्या अब तो लगभग सारी जगहों पे ऐसा हो गया है कि मीटर्ड वाटर सप्लाई आने लगा है। मीटर्ड वाटर सप्लाई का मतलब ये है कि वाटर सप्लाई का जहाँ मेन सप्लाई होगा ना, सप्लायर पॉइंट, वहाँ पे एक मीटर लगा होगा, कितना पानी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस हिसाब से, जैसे बिजली का बिल आता है ना वैसे पानी का बिल आने लगा है। तो बहुत सारे सिटीज़ में और बहुत सारे
डिस्ट्रिक्ट्स में ये अप्लाई ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ वही लिख रहा है, द कंज्यूमर्स आर चार्ज फॉर द एक्चुअल क्वांटिटी ऑफ वाटर कंज्यूम बाय देम एज रिकॉर्डेड बाय मीटर। मीटर जो पानी का बिल रिकॉर्ड करके देगा उसके अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर्स को पे करना होता है, जिसकी वजह से पानी का जो कंजम्पशन है वो कभी कभी लो भी हो जाता है, क्योंकि लोग तब पैसे की वजह से पानी कम यूज़ करने लगते हैं। ऑन द अदर हैंड, इन द केस ऑफ अनमीटर्ड वाटर सप्लाई द कंज्यूमर्स आर चार्ज एज फिक्स मंथली फ्लैट रेट। हर जगह पे पानी वाला मीटर नहीं लगा है, कुछ जगह पे क्या है ना, एक फ़िक्स रेट गवर्नमेंट में रेडी करके रख दी है कि 700, 800, 1000 पर मंथ आपका जो है, जैसे आपका फ़ोन का रिचार्ज होता है वैसे एक पर मंथ हम बस आपसे एक रिचार्ज लेंगे। अब उसमें कोई डिपेंड नहीं करता पानी आप 10 लीटर यूज़ करें 20 लीटर, वो अनलिमिटेड है। लेकिन आपको पर्टिकुलर जो रेट है ना, वो फिक्स प्राइस है, वो आपको हर मंथ पे करना होता है। इसी को बोलते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग, मीटर्ड एंड अनमीटर्ड पॉलिसी। तो ये 6 टोटल फैक्टर्स हैं जो कि आपकी वाटर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था पर कैपिटा डिमांड का। इसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल है बीओडी का, तो उसी का न्यूमेरिकल मैं अगले वाले वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में जो भी आपको ऐसा तो कुछ मैंने ऐसा नहीं जो टफ बताया, बहुत ही इजी बताया है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। दूसरी चीज़, मैं इतनी वीडियोस बनाती हूँ, किसी के मेरे वीडियोस पे लाइक नहीं आते हैं, इतने सारे व्यूज़ चले जाते हैं लेकिन कोई लाइक नहीं करता। या तो आपको वीडियो अच्छी नहीं लग रही है, या तो फिर आप जल्दीबाजी में बस देख के ख़त्म कर देते हो, ना अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हो, ना लाइक करते हो, ना सब्सक्राइब करते हो। तो मुझे भी वो ग्रोथ नहीं मिल रही ना। जैसे मान लीजिए मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, आप लोग की हेल्प कर रही हूँ एग्ज़ाम में, तो आप भी मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ मेरे चैनल को शेयर करो ताकि उनकी भी हेल्प भी हो जाए और मेरी भी हेल्प हो जाए। और अगर आपका कोई प्रेफरेंस है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाना है, तो वो कमेंट सेक्शन में एक बार कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे यूनिट 1 के सबसे आखिरी क्वेश्चन पे, जिसमें मैं न्यूमेरिकल आपको बताऊँगी। तो तब तक के लिए बाय बाय।